हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली 25% और टैरिफ बढ़ा दिया गया इंडिया पे। अब कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगेगा जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूएसए को। अब ये कई बार ऐसे टर्म्स आते हैं कि टैरिफ, अब टैरिफ है क्या। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि टैरिफ अगर मैं समझा दूं उन्हें तो उनके लिए पूरा इशू समझने में आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम टैरिफ को समझेंगे। टैरिफ लगाया क्यों जाता है, इससे किसी कंट्री को क्या फायदा होता है, इससे पॉलिटिकल नेगोशिएशंस में ट्रेड के लिए क्या फर्क पड़ता है। ऐसी तमाम बातें आज हम डिस्कस करेंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ न्यूज यहां आ रहे हैं, उसे हम देख लेते हैं। पहले देखिए, आज का न्यूज है ये कि 50% टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप वाज आस्क्ड व्हाई ही सिंगलिंग आउट इंडिया ओवर रशियन ऑयल। रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट करा उसके लिए अलग से 25% इन्होंने टैरिफ लगा दिया। पहले से ही 25% लगा रखा था, ये कहते हुए कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड होता है वो इंडिया के बहुत फेवर में है और इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए हम इंक्रीज करें। इस तरह से कह के उन्होंने 25% टैरिफ इंक्रीज कर दिया। लेकिन उस समय ही बोला था कि अगर इंडिया ने इंपोर्ट बंद नहीं किया रशिया से ऑयल का तो फिर हम उससे फर्दर पेनल्टी लगाएंगे, और वो टैरिफ के रूप में 25% फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया। भाई, ये 50% टैरिफ कुछ दिन पहले इन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली ब्राजील पे भी 50% लगा दिया। और वहां के जो प्रेसिडेंट थे लुला डी सिल्वा, वो तो बिल्कुल ही बाहर चले गए आपे से, और उन्होंने सीधा सीधा बोला कि मैं कोई भी नेगोशिएट नहीं करने वाला अपनी सोवरेनिटी के अगेंस्ट। कोई इस तरह की बातें करे हम उससे बात नहीं करने वाले हैं। आइए देखते हैं वो भी न्यूज। यूएस ट्रेड टैरिफ highlights news. Okay, Trump imposes 50% tariff on Brazil with a new executive order, says White House. White House ने बोला, यह लुला डी सिल्वा जो साफ बोलते हैं, will call Prime Minister Modi, Xi Jinping, चाइना के। Brazilian president refuses to talk with Donald Trump after tariff blow. ये जो टैरिफ ये खेल रहे हैं, इससे काफी कंट्री काफी नाराज हो गए हैं। आप बराबरी पर बात नहीं कर रहे हैं, आप इक्वल लेवल पर बात नहीं कर रहे, आप अपनी तरफ से इंपोज कर रहे हैं, एक तरह की दादागिरी हो रही है। तो ऐसे में लुला डी सिल्वा ने साफ कर दिया, ब्राजील ने साफ बोला कि मैं इस पॉइंट पर उनसे कोई भी नेगोशिएशन नहीं करूंगा, रादर मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या चाइना के प्रेसिडेंट से बात करूंगा। ये न्यूज है। आइए देखिए, तो अब ये आगे बात करना चाहते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज टैरिफ। टैरिफ है क्या। देखिए, टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो गवर्नमेंट इंपोज करता है ऑन गुड्स कमिंग टू इनटू वंस कंट्री। जैसे यूएस ने टैरिफ लगाया, यानी कि कोई दूसरा कंट्री उसके कंट्री में कोई अपना सामान बेचना चाहता है तो उस पे सर्टेन परसेंटेज टैक्स लगेगा। और आजकल तो सभी कंट्री पे किसी पे 100%, किसी पे 25%, किसी से दिल खुश है तो 15 या 19% पर ये टैरिफ लगाते जा रहे हैं। काफी कंफ्यूजन हो रहा है। टैरिफ दोनों तरफ से लगता है, एक इंपोर्ट टैरिफ, एक एक्सपोर्ट टैरिफ। हम जानेंगे आज इंपोर्ट टैरिफ क्योंकि वही न्यूज में है, और शायद वो अगर समझ लेंगे तो एक्सपोर्ट टैरिफ बहुत बिल्कुल क्लियर होगा समझना। इंपोर्ट टैरिफ वो है जो ये प्रेसिडेंट लगा रहे हैं उनके यहाँ जो कंट्रीज अपने सामान बेचना चाहते हैं। मैं इसे बिल्कुल डाटा के साथ भी आपको समझाऊंगा, तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, अ टैक्स दैट हैज टू बी पेड ऑन गुड्स कमिंग इनटू अ कंट्री। तो अगर यूएस के कंट्री में कोई जाता है, यूएस में कोई सामान बेचना चाहता है तो उसको सर्टेन टैक्स देना पड़ेगा, यानी देश में आयातित सामान पर लगने वाला कर, जिसे आयात शुल्क भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद और क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है टैरिफ पॉलिसी का। मेजरली ये 4 ऑब्जेक्टिव है तो बहुत, जो मेन 4 है वो मैं यहां लेकर आया आपके लिए। देखिए, पहला, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जो उनके यहाँ जो इंडस्ट्रीज है वो भी अगर सेम सामान बना रहे हैं, कोई और कंट्री वहां से भी वैसा ही कोई प्रोडक्ट इनके कंट्री में आ रहा है, तो अपनी कंट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनके सेफ्टी के लिए टैक्स लगाया जाता है। ये पहला कारण होता है। अभी मैं जब इसका चार्ट लेकर आऊंगा तो ज्यादा अच्छा, इनफैक्ट पहले मैं वो दिखाई देता हूं आपको। यहाँ चार्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ टैरिफ पॉलिसी ऑन प्राइसेस क्या होता है। देखिए, अगर हम कोई टैरिफ नहीं लगाते हैं, फॉर द टाइम बिंग समझिए कोई टैरिफ नहीं लगा है, और ये यूएस इसको इंपोर्ट कर रहा है, और ये यूएस का मार्केट है। सपोज कीजिए कोई शर्ट है, वो 100 रुपीज का इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और वो यूएस बेचना चाहता है
भेजना चाहता है उसके मार्केट में वो 100 रुपीज का है। यूएस जो शर्ट बनाता है उसके जो डोमेस्टिक मार्केट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 105 का है। इस केस में आप सिंपल सा समझिए इस चीज को, किसकी बिक्री होगी? जो कम रेट का है। तो इस तरह से हम अगर दूसरी कंट्री से कोई सामान मंगा रहे हैं वो ज़्यादा बिकेगा और हमारा जो लोकल जो इंडस्ट्रीज है वो सफ़र करेगा। तो ऐसे केस में कुछ कंट्रीज बहुत थोड़े से ही नॉमिनल टाइप टैरिफ लगाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 10% टैरिफ लगा दिया गया, यहाँ मैंने एग्जांपल लिया, इंडिया एक शर्ट बेच रहा है 100 रुपीज़ का, वहाँ जो मैन्युफैक्चर हो रहा है यूएस में शर्ट वो 105 का है। अब टैक्स अगर लगाया 10%, तो इंडिया से जो शर्ट जाएगा उस पर एक्स्ट्रा 10% लगने के बाद वो 110 रुपीज़ का होगा, और जो डोमेस्टिक मार्केट का शर्ट है वो अभी भी 105 का है। अब देखिए इस सिचुएशन में जो कंपटीशन है वो फेवर करेगा जो लोकल मार्केट है, लोकल जो प्रोड्यूसर है, तो उनको फायदा होगा। तो जनरली इस तरीके से लगाया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए अगर 30% उस पर टैक्स लगा दिया गया, तो अब जो शर्ट शुरू में 100 रुपए का था या 10% लगा के 110 का था, 30% अगर टैरिफ लगा दिया गया तो 130 का हुआ। उस केस में यहाँ का 105 है। लेकिन 110 है तो चलो क्वालिटी में और कई चीजें करके हम कंपीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने बहुत ज्यादा बढ़ाया, तो ये एक पॉलिटिकल मूव होता है। ये ट्रेड टेबल पर ला करके ट्रेड नेगोशिएशन से फायदा होता है। तो क्या ऐसा है और क्यों इतना ज्यादा 30%, 40%, 50% ये किए जा रहे हैं? ये ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए हो रहा है, राइट? कि हमें अगर मान लीजिए बंदूक चाहिए तो मैंने तोप के लिए अप्लाई कर दिया, राइट? तो कुछ नहीं करते करते, वो कम करते करते भी मुझे बंदूक तो मिल ही जाएगा। अगर मैं बंदूक के लिए अप्लाई करता तो शायद एक चाकू मिलता। तो हमेशा ज्यादा करके और ये बाद में कम कर रहे हैं। इनकी पॉलिसीज देखिए सारे कंट्री के साथ या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ यही हो रहा है। चाइना पे कितना सारा इम्पोज किया, बाद में काफी रिट्रैक्ट कर लिया। आप चाइना के फेवर में बहुत सारी बातें करते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी यही लग रहा है, ब्राजील के भी कॉन्टेक्स्ट में यही लग रहा है, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि ये ज्यादा नेगोशिएशन टेबल पर ला करके ट्रेड के बारे में बात करके नेगोशिएट करके कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा करके दे दिया 50%। जी हाँ, अगर आप हमारे यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं, यानी यूएस में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, यूएस इंपोर्ट करेगा। तो इंडिया अगर एक्सपोर्ट करता है यूएस में तो उसको एक्स्ट्रा 50% सामान पे टैक्स देना पड़ेगा। अब वापस उस स्लाइड पे हम चलते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जो लोकल मार्केट है वहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है उनको कंपटीशन बाहर से नहीं मिले या उनको मेजर लॉस नहीं हो, इसके लिए पहला चीज। दूसरा, यहाँ जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट भी चाहता है कि उसको कुछ रेवेन्यू मिले, उसके और भी कई काम है। अगर इस तरीके से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है तो क्यों नहीं हम टैक्स लेंगे, और वो टैक्स लेता है। थर्ड पॉइंट देखिए, रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। कई बार दो कंट्री एक दूसरे को जब ट्रेड करते हैं तो एक कंट्री, मान लीजिए कि इंडिया यूएस को एग्जांपल में ले रहा हूं, इंडिया यूएस को $100 का कोई सामान बेचता है और इंपोर्ट करता है $150 का। तो ये जो ट्रेड है ना, ये फेवर में है यूएसए के, $50 ज्यादा का सामान बेच रहा है, राइट? तो कई बार हम इसको बैलेंस करने के लिए टैक्सेस लगाते हैं। सो रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। और ये फोर्थ वाला, यही तो असली चीज है जो अभी हो रहा है, रिटेलिएशन और बार्गेनिंग टूल। ये एक तरह का बार्गेनिंग टूल की तरह यूज कर रहा है। और इसी बात पर ये सारा आजकल का जो ये टैरिफ जो खेला जा रहा है, उसके पीछे बेसिक बात ये नंबर 4 ही है, राइट? आई बिलीव ये चारों बातें आपको समझ में आई होंगी और ये चार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर हम 100 रुपए का सामान कोई यूएस को भेजते हैं, उसके पास वो सामान 105 का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मतलब यूएस के मार्केट के लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम सस्ते में कोई सामान दे रहे हैं। अगर टैक्स लगा रहे हैं 10%, तो अब यूएस के मार्केट में जो लोग हैं, वहाँ के जो प्लेयर्स हैं, उनको बेनिफिट होगा। अगर यहाँ देखिए 130, अब यहाँ तो 150% लगा दिया, यानी 150 में हमारा सामान है, उनका 105 में है, तो हमारा तो अब एक भी नहीं बिकेगा। हम कितना भी कर ले, कोई भी तरीका अपनाए, इतना तो नहीं ला सकते 105 को कंपीट करें। तो बेसिकली साफ दिख रहा है कि ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है, ये ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए लगाया जा रहा है, कई बीच का रास्ता ढूंढेंगे। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है।
फर्दर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये जो कर रहे हैं या इसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट होगा, देखिए ये 4 पॉइंट। पहला, हायर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। अगर इंडिया का सामान वहां चला गया और उनके लिए मान लीजिए वहां कोई कॉम्पिटिटर नहीं भी है, जैसे जेनेरिक मेडिसिन, अराउंड 50% जेनेरिक मेडिसिन यूएस मंगाता है इंडिया से, राइट, और बहुत सस्ते में आता है। पूरी दुनिया में कोई इंडिया को कम्पीट नहीं कर पा रहा है, इतना सस्ता दे रहा है वहां पे। अब अगर ये टैरिफ लगाते हैं तो वही सामान अब महंगा मिलेगा। अब यूएस के लोगों को ये जो दवाएं मिल रही थी अभी तक, वो अब महंगी मिलेगी। तो क्या होगा, कंज्यूमर्स को ये कष्ट होगा। सो हायर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। दूसरा देखिए, प्रोटेक्शन फॉर लोकल जॉब्स एंड इंडस्ट्रीज। कुछ ऐसे सामान हैं जो वहां मंगा लेने से वहां का लोकल इंडस्ट्री है उनको बेनिफिट होगा, यानी टैक्स बढ़ा देने से। तीसरा है पॉसिबल रिटेलिएशन फ्रॉम। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये जो टैरिफ कर रहे हैं, इसका तीसरा जो पॉसिबल रिएक्शन होगा या इफेक्ट होगा, वो होगा रिटेलिएशन फ्रॉम ट्रेडिंग पार्टनर्स। अब जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है वो रिटेलिएट करेंगे, वो भी कुछ तरीके अपनाएंगे, कुछ तो उनके साथ नेगोशिएट करेंगे, कुछ नए मार्केट ढूंढेंगे, जैसे इंडिया कर रहा है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि कुछ और नए मार्केट उसको मिल जाए, ताकि ये जो टैरिफ के चलते इनका जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएस को, वो तो डेफिनेटली उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और हमारा सामान प्रोडक्शन है, अब उसको हमारे जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी तो सपोर्ट करना, उनको सेव करना भी तो गवर्नमेंट का काम है। तो हम नए मार्केट ढूंढ रहे हैं, जैसे ब्रिक्स कंट्रीज में और ज़्यादा हम ट्रेड करेंगे और ज़्यादा सामान हम आपस में बेचेंगे, या एशियान कंट्रीज है, 10 कंट्रीज का जो ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ओके, उनको देंगे। या फिर मिडिल ईस्ट में जहाँ ईरान और एक्सेट्रा दूसरे कंट्रीज हैं, वहाँ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, यानी यूएसए के बाद और साउथ अमेरिका के ऊपर बीच के जो कंट्रीज हैं ना, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, पनामा एक्सेट्रा, इन सब कंट्रीज को हम कोशिश करेंगे कि वहां पर हमारा प्रोडक्शन चला जाए। लास्ट वाला देखिए, पॉसिबल इफेक्ट क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। इस तरीके से आप टैरिफ बढ़ाएंगे तो जो नॉर्मल मार्केट जो स्टेबल है, कहीं 10% 5% टैक्स लग रहा है, तो वो वहां तक तो ठीक है। आप इस तरह से चीज़ों को बढ़ाएंगे तो पूरा मार्केट की एफिशिएंसी पर उसका इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको टैरिफ का मतलब समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मुझे लिखते रहिए कि आपको और किस टॉपिक पर चाहिए, मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने का, आपको चीज़ों को सिंपल लैंग्वेज में समझाने का। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये एक चैनल है जहाँ चीज़ों को बहुत सिंपल वे में आपको समझाया जाएगा। आपका सजेशंस बिल्कुल चाहिए, और हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिए और सजेशंस डालिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।